नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद का 6ठ अध्याय लेकर आई हूँ। इससे पूर्व का कथा आपने सुन लिया होगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ। तभी आगे की जो कथा है वो आपको समझ में आएगा, है ना। देखिए, छठ का पर्व है, पीछे से आपको गाना और गीत सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए इसका आनंद लेते हुए कथा का श्रवण भी करते हैं। इस अध्याय का नाम है नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। कुछ इनके चरित्रों का वर्णन जो है वो इससे पूर्व वाले अध्याय में मैंने किया था, और आज कुछ बचा है इनके चरित्रों के बारे में बताना, वो आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास देव जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत ही छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का त्याग किया? देवर्षे, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, ये बात तो सत्य है। आज मैं जीवित हूँ, कुछ समय के बाद हमारा भी जो है वो समय आएगा इस लोक से दूसरे लोक जाने का। तो इस संसार में जो भी वस्तु है, जो भी भौतिक पदार्थ है, उसकी नित्यता नहीं है, वो सारे कुछ जो है वो अनित्य है। तो वही कह रहे हैं व्यास जी कि आप भी जो है वो, आपकी भी मृत्यु हो गई, आप भी शरीर का परित्याग किया। देवर्षे, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति कैसे नाश की, यह बात बताइए मुझे। श्री नारद जी अब बताते हैं, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत ही छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और दासी थी। उसके सिवा और कोई सहारा उनका मतलब नहीं था, मतलब मेरे अतिरिक्त उनका कोई और सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु वो पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं सकती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल और केवल 5 वर्ष की थी। मुझे न दिशा, न देश और न काल के बारे में कुछ ज्ञान था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात को बाहर निकली। उसी समय एक सांप ने उनके पाँव को छू निकला और डस दिया। डसने के पश्चात मेरी माँ की मृत्यु हो गई। भला उस सांप का भी क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई दिया। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल खिले हुए थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेले ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल को देखा।
उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचड़ आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वहाँ पे सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। अर्थात वहाँ पे भयंकर जीव जंतु निवास कर रहे थे। देखने में बड़ा भयावह सा लग रहा था, बहुत ही भयानक, डरावना सा लग रहा था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट तो दूर हो गई। उस विजन वन में, विजन अर्थात जहाँ पे कोई जन ना हो, जहाँ पे कोई मनुष्य ना हो, मानव ना हो, वैसे वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसे मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? नारद भगवान कह रहे हैं। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। क्या बात है! अगर आप हृदय से चाहेंगे अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देवता को, तो वो जरूर आपको मिलेंगे। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान ना रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे ना देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। सहसा अर्थात अचानक। वो थोड़ा देर के लिए ही उन्हें दिखाई दिया और तुरंत जो है वो अंतर्धान हो गए। उससे वो विचलित होकर वो अपने आसन से खड़े हो गए। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हो, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपनी रूप की झलक दिखलाई। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की पूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपके अंदर जो भी लालसा है, इच्छा है, जो भी वासना है, उन सभी को आप धीरे धीरे त्यागे, तभी आपको भगवत की प्राप्ति हो सकती है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गया। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों
और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण पारायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकारणव अर्थात प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेट कर ब्रह्मा जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से बैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। ये सारी बातें कौन बोल रहे हैं? नारद जी जो है वो बता रहे हैं व्यास जी को। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में क्या करता हूँ? विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। मेरे प्यारे मित्रों, श्री हरि का आप नित्य प्रति कीर्तन, पूजन, अर्चना इत्यादि करते रहें। आपको उनकी शरण जरूर प्राप्त होगी। यह मेरा अनुभव है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। नारद जी अपने अनुभवों को बता रहे हैं यहाँ पे। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं सौनक ऋषि से सौनक आदि जो ऋषि हैं उनके सामने, उनसे वो कह रहे हैं, हे ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ ही साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, नारद भगवान भी अत्यंत परिश्रम करने के बाद अत्यंत भक्ति भाव से ओतप्रोत होने के पश्चात ही उनको सिर्फ थोड़ा सा क्षण के लिए श्री हरि का दर्शन हो पाया था।
तो अब आप ये कैसे सोच ले रहे हैं कि इस भौतिक जीवन में रहते हुए आपको तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? क्या ये संभव है? नहीं। आपको निरंतर स्तुति, गान, पूजा, अर्चना, कीर्तन, भगवत स्तुति में लगे रहना पड़ेगा निरंतर। और भगवत स्तुति में तो लगना ही है, साथ ही साथ आपको इन भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठना है। आपको अपने परिवार, ये बंधु बांधवों से ऊपर सोचना है। आपको ये संसारिक मोह माया को त्यागना होगा, तभी जो है वो आप उस मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये भागवत का जो कथा है वो बहुत ही सरल, बहुत ही सरस, बहुत ही मधुर और भगवत प्राप्ति कराने में उपाय बताया जा रहा है। कृपया मेरे श्रोतागण, आप थोड़ा समय के लिए भी, थोड़े क्षण भी रुककर हमारे वीडियो को अंत तक सुने। आपको ज़रूर सहायता मिलेगी, अपने जीवन में थोड़ी भी शांति ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।